हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको जॉब की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो एंड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने साइंटिस्ट की पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 9 में रखी गई है। उससे पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली वैकेंसीज है यहाँ पे साइंटिस्ट एफ की। इनका बेसिक पे स्केल यहाँ पे 1,31,100 है। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो नेवल आर्किटेक्चर, मरीन या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर या फिर मरीन या फिर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मिनिमम 13 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने कुछ और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की है, वो भी देख लेते हैं। पीजी डिप्लोमा इन नेवल कंस्ट्रक्शन इज़ प्रेफर्ड। ये जो भी डिज़ायरेबल की क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये भी कुछ भी नहीं है लेकिन एसेंशियल वाली क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी और सब्जेक्ट्स में भी आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट के लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी साइंटिस्ट ई की वैकेंसी। यहाँ पे आपका बेसिक पे जो है यहाँ पे 1,23,100 होने वाला है। इसमें आपका नेवल आर्किटेक्चर, मरीन, सिविल इंजीनियरिंग, यही सब की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर, मरीन या फिर सिविल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है 10 ईयर्स का मांगा गया है। तो अगर आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपने बैचलर डिग्री की हुई है नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग या फिर इनमें से किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में यहाँ पे भी इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस दी हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। इसके लिए आपकी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में। मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपका मांगा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। यहाँ पे आपकी है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। 10 ईयर्स का मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी। यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास केमिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ये ध्यान रखिएगा कि इस बॉक्स में आपको जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, रिलेवेंट डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं, आप इनमें से भी अगर आपने किसी में ग्रेजुएशन की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइंटिस्ट डी की पोस्ट। यहाँ पे आपका बेसिक पे स्केल 78,800 होने वाला है। इसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में वैकेंसी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम 7 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। इसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से केमिकल इंजीनियरिंग में और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपका मांगा गया है। नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए या तो मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे भी मांगा गया है। नेक्स्ट भी आपकी मैकेनिकल और एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है। ये भी सेम ऊपर वाली की तरह ही है।
अब बात कर लेते हैं साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपका बेसिक पे स्केल 67,700 रुपीज़ होने वाला है। यहाँ वैकेंसी आपकी एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है मांगा गया है आपसे। नेक्स्ट है हमारी मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। 3 इयर्स का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। नेक्स्ट अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी ये सब फील्ड्स हैं। इन्हीं रिलेवेंट फील्ड में आपने जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से और 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन की फील्ड। यहाँ पे आपने जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन में अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट स्केड्यूल और द सेकंड स्केड्यूल और द पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड स्केड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. Holders of medical qualifications included in part second of the said third schedule should also fulfill the conditions specified in subsection 3 of section 13 of the said act. साथ में आपके पास रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन में और 3 इयर्स का आपके पास प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इसी फील्ड में और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है यहाँ पे। अब कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज नॉट टू चेंज देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल। देखिए आप जो ईमेल और मोबाइल नंबर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे, आपको उन्हें चेंज नहीं करना होगा, बल्कि आपको टाइम टू टाइम अपनी ईमेल्स और एसएमएस चेक करते रहना होगा, क्योंकि आगे की जो भी जानकारी है ये आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे। और जो भी अपडेट्स हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मिलती रहेंगी, तो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी टाइम टू टाइम चेक करनी होगी। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। फॉर साइंटिस्ट डी ई एंड एफ के लिए आपकी एज जो है 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट सी के लिए आपकी एज जो है 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है कि किन किन को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। सारे रिलैक्सेशन मिला के भी आपकी एज जो है 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स प्रमोशन ऑर्डर्स इंडिकेटिंग लेंथ एंड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर ईच एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड शुड बी अपलोडेड। आपका जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है उसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अपलोड कर देने हैं। फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट शुड हैव अटेन्ड द करेंट एक्सपीरियंस लेवल एट 1 लेवल बिलो द पोस्ट अप्लाइड फॉर बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, एनी एक्सपीरियंस बिलो दी पे लेवल 10। देखिए अगर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है और वो पे लेवल 10 से कम का है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो पे लेवल 10 से ज़्यादा का ही होना चाहिए और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे एक लेवल कम का होगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कम होगा तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आइडेंटिटी, एज, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब का आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आपकी टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी जिनमें आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। फिर उसके बाद आप अगर टेक्निकल स्क्रीनिंग के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, कैंडिडेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो आपका एक प्रीलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू किया जाएगा 10 to 15 मिनट्स का। और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनका जो है फाइनल पर्सनल इंटरव्यू आपका कराया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा।
The filing selection of candidates will be purely on the basis of merit of marks scored by a candidate in the final personal interview only. आपका जो सिलेक्शन है वो प्योरली फाइनल पर्सनल इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी। फॉर ऑल वैकेंसीज द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स। सारी वैकेंसीज के लिए आपके कम से कम 75% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 100 में से आपके 75 मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 मई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इन्होंने पूरे लिस्ट दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट डिटेल दी हैं कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनको यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस यही थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस नोटिफिकेशन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अप्लाई लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, आपको गूगल पर डायरेक्ट RAC.gov.in पे जाना है, तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ही ये दिख जाएगा, RAC इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट इन द DRDS कैडरे ऑफ DRDO। तो बस ये दिख जाएगा, तो आपको जो है ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे अप्लाई हियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो अभी आप इसको लॉगिन नहीं करेंगे, पहले आप इस पे रजिस्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। बस यही थे आज के वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।